आदरणीय ग्रामवासियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवर खान और आपको एक अहम जानकारी देने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। जो भी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक फॉर्म आया हुआ है जिसका नाम है SIR फॉर्म, और ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये फॉर्म भरने के लिए बहुत लोग परेशान हैं कि कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डिटेल्स है, क्या हमें प्रूफ देना है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी 2003 के पहले वोट दिए हैं, जो जिनका मतदाताओं का जिनका नाम 2003 की सूची में है, उनको कौन सा कॉलम भरना है, और जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उनको कौन सा कॉलम भरना है। तो मैं बताऊंगा कि 2003 का जिस सूची में नाम नहीं है उनके कौन से डिटेल्स लगेंगे। तो मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखाता हूँ। आइए, आप मेरे सहयोग से बताऊंगा। ये फॉर्म दिखा दीजिए और आइए मैं भर के बता देता हूँ आपको। देखिए, ये हो गया हमारा SIR फॉर्म जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या भरना है डिटेल, ठीक है, ये हमें क्लियर रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, सही दिख रहा है। और ये देखिए, ये हो गया हमें एक प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो लगाना। देखिए, वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पे जिस भी निर्वाचक का ये फॉर्म है उनका फॉर्म फ़ोटो और नाम से लिखा हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका पर्सनल फ़ोटो रहेगा। जिनका भी एक फॉर्म है यहाँ पे एक फ़ोटो रहेगा, ठीक। और दूसरा चीज़, आपका आधार कार्ड में जो भी जन्म तिथि है उसमें आपको यहाँ पे जन्म तिथि डालना है आधार। जैसे ये मान लीजिए एक हो गया, कोई भी डाल देते हैं, एक ये हो गया हाँ 1999 या 1995, जो भी आपका जन्म तिथि रहेगा वो आप डाल सकते हैं अपना। और यहाँ पे हम डालेंगे आधार संख्या, ठीक है। ये आपका जो आधार संख्या वो आपको डालना है, यहाँ पे फिलअप करना है। और जो प्रेजेंट टाइम में जो आधार में आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है वो डालना है आपका, ठीक है। जो भी नंबर चालू होगा, जो चालू होगा वही डालना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। और ये चीज़ आपको डालना है। ये हो गया आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। जो निर्वाचक के पिताजी हैं उनका नाम लिखना है। और यहाँ पे पिताजी का IP संख्या लिखना है, जो वोटर लिस्ट 2003 की उसमें IP संख्या आती है वो लिखना है। अगर है तो लिख दीजिए, न वरना फिर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये देखिए उपलब्ध, यदि उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप मत लिखिए, अगर है तो आप लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए माता का नाम, यहाँ पे अपने माता जी का नाम लिखना है, ये माता जी का। और यहाँ पे माता जी का नाम, फिर यहाँ पे माता जी का IP संख्या। उपलब्ध हो तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरी आवश्यकता नहीं है इसका। फिर यहाँ पे इनका संबंध किया, ये देखिए पति या पत्नी क्या है। जैसे अभी मान के चलिए हमारे पिताजी हैं तो हम अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। अगर हमारे माता जी हैं तो उनके पति हैं तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे उनका जो यहाँ पे पति लिखेंगे, जैसे अभी माता जी का तो पति का लिखा है तो उनका IP संख्या यहाँ पे है, तो ये लिखना है। अगर है तो लिख दीजिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, इसी में कुछ लोग फंस जाते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अभी ये मान के चलिए ये हो गया हमारा, ये कंपलसरी हर किसी को भरना ही है। जो 2003 की सूची में है या नहीं है, सबको भरना है। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी ये मान के चलिए जो ये 2003 की सूची में नहीं है इनका नाम, तो इनको कौन सा कॉलम भरना है। तो इनको 2003 की सूची, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 2003 की सूची। ये देखिए निर्वाचक नामावली 2003 की सूची, ठीक। तो ये सूची आपको कंपलसरी आपके BELO के पास मिल जाएगी। और BELO के पास आप मिलिए, संपर्क करिए, BELO के पास सूची है, उनमें से सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें से मैं अपने पिताजी का डिटेल भरूंगा, क्योंकि हमारा जो है सूची पे नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पिताजी का नाम भरेंगे, ठीक। ये हो गया अपने पिताजी का नाम, ठीक। ये अपने पिताजी का नाम भरना है। फिर उनका IP संख्या हमें भरना है, यदि उपलब्ध हो। तो इसमें भी आप IP संख्या अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संबंधी का नाम, ये हमारे पिताजी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने पिताजी का नाम, जैसे दादाजी का नाम हमें भरना है, तो यहाँ पे अपने दादाजी का नाम भरेंगे। ये हो गया दादाजी का नाम भरेंगे। और ये संबंध क्या है इनका, इनसे संबंध क्या है, तो ये भी समझो, ये क्या हो गए, पिताजी हो गए। तो यहाँ पे भी हमको पिताजी लिख देना है, ठीक। ये हो गया इनका संबंध, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें जिला लिखना है, तो हमारा जिला है जैसे कि मान के चलिए बहराइच, और हमें बहराइच लिख देना है।
ये हो गया बहराइच। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, मैं आपको जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखिए विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का नाम, तो हमें यहाँ पे बहराइच लिखना है, जैसे कि हमारा निर्वाचक क्षेत्र है बहराइच, ठीक है, ये हो गया बहराइच, ठीक। दूसरी चीज विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, तो अभी क्या होता है, अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में जो निर्वाचक क्षेत्र है वो 286 विधानसभा है, 286, और हमारा 2003 की सूची यहाँ पे भरना है। इसमें हमें 2003 की जानकारी देनी है भारत चुनाव आयोग को। तो हमारा ये 2003 की सूची है, और इसमें हमारा था विधानसभा क्षेत्र संख्या 136, तो हम 2003 की विधानसभा संख्या भरेंगे 136, यहाँ पे लिखेंगे 136, ठीक है। ये हो गया हमारा 2003 की सूची का डिटेल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है भाग संख्या, तो उस समय का 2003 की जो सूची थी उसका था भाग संख्या 183, 183, ये हो गया 183, ठीक है। अभी ये हमारे पिताजी का जो नाम है, इनका जो क्रमांक संख्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। आपको लिस्ट में सारा डिटेल मिल जाएगा। और 136, ये देखिए, ये हमारे पिताजी का नाम है, क्रमांक संख्या 153, ये गोगे खां और ये सकूर खां, ये हो गया उनका आईपी संख्या, ये, ठीक है। तो उस समय का हमारा जो डिटेल था वो क्रमांक संख्या है 153, तो हमें ये भरना है 153। ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्म, जो हमारा मतदाता जो हम 2003 की सूची में नहीं है, ये हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। हमें ये नहीं भरना है कुछ भी, अभी ये फॉर्म हम जमा कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे देखिए, मतदाता या किसी अन्य व्यवसाय का पारिवारिक सदस्य, तो यहाँ पे अपने भाई या बहन या पिताजी का जो अंगूठा लगा लेते हैं या सिग्नेचर कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर और उनका अंगूठा और उनका रिश्ते क्या है वो भी लिखना है तिथि के साथ। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके ये फॉर्म आप बेलो को जमा कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी ये चीज़ है, जिनका मतदाता सूची पे नाम है, जैसे 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है, उनको क्या भरना है, उनको ये वाला कॉलम भरना है, ये नहीं भरना है। तो अभी हमारा, जैसे हमारा मान लीजिए नाम हो गया 2003 की सूची में, हमारा नाम है सर्व, जैसे अभी अपने पिताजी का ले लेते हैं, पिताजी का हमारा नाम है, जैसे हमारा ही नाम है अगर 2003 की सूची में, 2003 में, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जैसे पिताजी का नाम है मान के चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम। जैसे ये हो गया हमारा, एक नाम ले लेते हैं, बता देते हैं आपको, जैसे ये हो गया हमारा पिताजी का गोगे खां, ठीक, ये हमारे पिता का नाम हो गया। और इनके फिर इनकी डिटेल क्या है, इनकी आईपी संख्या यहाँ पे हमें लिखनी है, इनके संबंधी इनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है सकूर, ठीक है, इनके पिताजी का नाम, ठीक है। और उसके बाद इनसे संबंध क्या है, इनका यहाँ पे भी यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी लिखना है, ठीक है। तो ये लिखना है संबंधी का नाम, यहाँ पे हम पिता का नाम लिखना है, लेकिन हम पिता लिख दिए हैं, तो आप ये समझ लीजिए नाम लिखना है यहाँ पे, संबंधी का नाम, और संबंध में पिता लगते हैं तो ये यहाँ लिखना है। और जिला क्या लिखना है, जिला बहराइच, वही जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा बहराइच है, तो बहराइच लिख देंगे। और दूसरा राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया। निर्वाचन विधानसभा हमारा बहराइच है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़, निर्वाचक क्षेत्र जो हमारा 2003 की सूची है, तो 2003 की सूची हमारा जो है 136 है विधानसभा, और ये हो गया सूची का नाम 136 विधानसभा। ये देखिए 136 विधानसभा 2003 में था, तो 136 हम यहाँ डालेंगे, 136। और दूसरी चीज़ है भाग संख्या हमें डालना है 183, 183, और हमें यहाँ पे क्रमांक संख्या डालना है, जैसे हमारे पिताजी हमने दे दिया है तो हमारा भाग संख्या उसमें होगा, तो हमें ये देखिए वही भाग संख्या डाल देना है पिताजी का, तो हमें भाग संख्या हो गया 153 हो गया। और ये हो गया कंप्लीट। अगर हमारा 2003 की लिस्ट में हमारा नाम है तो हमें ये कॉलम नहीं भरना है, यही भरना है खाली, इसको नहीं भरना है, इसको इसे छोड़ देना है। और ये सूची हम आपको बता रहे हैं, ये सूची जो वोटर लिस्ट है 2003 की, ये खासकर जो मिल जाएगा आपको गूगल पे मिल सकता है, भारत सरकार की वेबसाइट पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने किया अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से।
तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपके जो पर्सनल बेलो हैं, आपके गांव में हर जगह पे बेलो हैं, आपके बेलो के पास भी ये सूची मिल जाएगी, तो आप उनसे जाके उनसे मिल के आप सूची ले सकते हैं। तो आप ये सारी सूची 2003 की देखिए, पूरा लिस्ट है इसमें। हमारा विधानसभा इस समय है 286, उस समय था विधानसभा हमारा 136। हमें यही डिटेल भरना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसानी से भर सकते हैं आप। और अगर सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि जो हमारे घर की जैसे औरतें हैं उनके लिए समस्याएं होती है, जैसे हमारी माता जी हैं, तो हमारी माता जी का जो लिस्ट है वो हमारे नाना के घर पे होगा, तो हमें नाना के घर से हमें उनकी वोटर लिस्ट लेना है, तो उनके पिताजी का नाम हमें मिल जाएगा और माता जी का नाम वो लेना है, आसानी से मिल जाएगा। जैसे हमें अपने बहनों को लिस्ट दे रहे हैं उनके ससुराल में, तो हमें भी अपने नाना नानी से लिस्ट लेना है, और अपने ससुर से, जैसे हमारी वाइफ है तो हमें अपने ससुर का लिस्ट वहां से लेना है ससुराल से, वो लिस्ट आप लेंगे 2003 का। आप पूरा लिस्ट मत लीजिए, जहां पे उनके परिवार का नाम हो उसका एक फोटो कॉपी ले लीजिए, उसमें सारा कुछ आपको निर्वाचन आयोग 136 विधानसभा और भाग संख्या पूरा आपको डिटेल एक ही लिस्ट में मिल जाएगा। चाहे आप फोटो कॉपी मंगवा लीजिए, चाहे मोबाइल में फोटो खींच के मंगवा लीजिए, बहुत आसान सा सिंपल है। और आपको एक फोटो खाली आपको ओरिजिनल यहाँ पे लगाना है, फोटो लगा के ये फॉर्म आप आपसे एकदम आराम से आप जमा कर सकते हैं, और यहाँ पे बेलो का सिग्नेचर हो जाएगा। और ये फॉर्म जमा करते समय आप याद रखिए, फॉर्म जमा करिए तो ये रिसीविंग आप बेलो से ले लीजिएगा। बेलो जब रिसीविंग दे देगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमने फॉर्म दिया, और उनको ये मालूम रहेगा कि हमने फॉर्म लिया। ठीक है, तो आप इस चीज में कोई भी देरी ना करें। ये मान लीजिए कि आपका बहुत अहम फॉर्म है ये, इस फॉर्म से अगर सरकार कह रही है तो इस फॉर्म से, जैसे बहुत लोग होते हैं जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, तो बहुत लोग कह रहे थे अरे इसकी जरूरत नहीं है, हमें आज पैसा देके भी काम नहीं होता है। तो आप इस फॉर्म को हल्के में मत लीजिए। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, मत देने का अधिकार रहेगा आपके पास, और आपका सरकारी काम में भी काम रहेगा। और इसमें हमने जो जानकारी दी है ये अगर आपको अच्छी लगी है और दूसरों तक भी पहुंचाएं, अच्छी लगी है तो, और फॉर्म भरना जो न जानते हो हमसे कमेंट में या हमसे फोन से बात कर सकते हैं, और जो फॉर्म भरना नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा एक बार हमसे संपर्क कर लें और अपने नजदीकी बेलो से संपर्क करें। फॉर्म में 100% भरना है, फॉर्म में कोई भी कॉलम कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है, 99% नहीं करना है, 110% पूरा फॉर्म भरना है आपको। ये जान लीजिए, आपका समझो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे हमको बचना है। और जो भी सरकार की तरफ से मांगा गया वो डिटेल हमें देनी है, और भी कोई अगर जानकारी रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।